अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनीश कुमार। आज हमारा डेटाबेस की प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और डीबीएस एंड स्प्रेडशीट। देखें, डेटाबेस की हमें नीड क्यों हुई, ऐसे क्या डेटाबेस के फीचर्स हैं जो हमें डेटाबेस की तरफ मूव करना पड़ा। देखिए, स्प्रेडशीट तो हमारे पास पहले हुई थी, तो डेटाबेस की नीड क्यों हुई, इनके अंदर क्या फीचर्स हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ में आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर स्टेज दैट 1970 और 1980 में क्या होता था। देखिए, जो मेरा डेटा होता था मेरे ही सिस्टम में होता था, मेरी फाइल एक में होता था। तो मुझे कुछ भी सर्च करना होता था, जो भी चीज़ें चाहिए थी मैं अपने ही डेटा पे काम कर रहा होता था। मेरे पास किसी के डेटा का एक्सेस नहीं था। तो डे बाय डे डेटा बढ़ता गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट आ गया, जिसका मतलब ये है कि मेरा डेटा जो है सेंट्रलाइज होना चाहता है, मीन्स सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखना चाहता हूँ जहाँ पे पूरी दुनिया मेरे डेटा को एक्सेस कर पाए। तो इसकी वजह से हमें डीबीएस की नीड पड़ी। तो सबसे पहले फ़ीचर ये है कि सर्चिंग का। सपोज़ मेरे पास 35 GB का डाटा है, मेरा पीसी में पड़ा हुआ है, मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू सर्च 1 KB ऑफ फाइल, देन व्हाट हैपन, क्या होगा कि वो 1 KB की फ़ाइल सर्च तो करके लेके आएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज़्यादा मेमोरी एक्सेस होगी इसकी वजह से। लेकिन डीबीएमएस में क्या होगा, हमें सिंपल एसक्यूएल की क्यूरी टाइप करनी है, देन डाटा रिट्रीव हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ होती है। अच्छा, स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन, अपडेट, इंसर्शन, ये सारी चीज़ें क्यूरीज के रिलेटेड नहीं कर सकते। वहाँ पे हम एसक्यूएल लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में। दूसरी चीज़, डेटाबेस जो है सेल्फ डिस्क्राइबिंग है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग का मतलब ये है कि मेटा डाटा। देखें, अगर हम क्या करते हैं कि हम अपने पीसी के अंदर ही अभी भी फाइल सिस्टम चल रहा है, ओके है सिस्टम, लेकिन क्लाइंट आर्किटेक्ट में फ़ाइल सिस्टम की कोई नीड नहीं रही। फाइल सिस्टम में अभी भी हम ओएस, अच्छा फाइल सिस्टम देखें कहाँ पे रिलेट करता है। फाइल सिस्टम में जो कंट्रोल होता है ओएस से। ओएस क्या करता है, जब भी हम पीसी में लॉगिन होते हैं, पासवर्ड लगाया, अपना साइन अप अकाउंट हो गया, तो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं चला जाऊँ डी में, चला जाऊँ ई में, चला जाऊँ, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी डेटाबेस में कैसे है कि अगर मैं एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे डीन भी होंगे, उस सिस्टम का यूज़र्स यूज़र्स जो होंगे डीन भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होंगे, लैब असिस्टेंट होंगे, लैब इंस्ट्रक्टर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सारे सारे होंगे। तो उन लोगों को डेटा वही शो किया जाएगा, उन लोगों को डेटा का एक्सेस वही मिलेगा जो उनके काम का है। मैं एज असिस्टेंट, मुझे डीन के डेटा का एक्सेस नहीं होगा, लाजमी बात है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी भी आ जाती है। ये प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है लेकिन फाइल सिस्टम में नहीं करता। तो हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्या करते हैं कि सपोज़ मुझे अभी डेटाबेस का फ़ाइल चाहिए, डेटाबेस का फ़ोल्डर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ डी में है तो डी में जाता हूँ, वहाँ पे जो फ़ोल्डर होता है उसको क्लिक करता हूँ, वहाँ से मैं डाटा एक्सेस कर लेता हूँ। लेकिन ये क्या होता है, मेटा डाटा। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं, आप सिंपल क्यूरी लिखो, आपका डाटा आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब ये है डुप्लीकेशन नॉट अलाउड इन डीबीएमएस। देखिए, फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक ही डेटा है, मीन्स अनेश 1 2 3, सेकंड कांतेश 1 2 3, थर्ड राहुल 1 2 3, अब तीन ये डेटा है। अगर इनका मैं डुप्लीकेट बना दूं एक ही फाइल में तो क्या होगा, वही फाइल उनको सेव कर लेगी। लेकिन डेटाबेस में ऐसे नहीं होता, डीबीएमएस में ऐसे नहीं होता। डुप्लीकेशन नॉट अलाउड, रिडंडेंसी लीड्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऐसे हो गया है। ठीक है। अगर हाँ, ओएस में ये होता है कि अगर मैं दो फाइल्स सेम नाम से बना रहा हूँ, देन क्या करेगा वो, हमें कॉन्स्टिट्यूंट्स बताएगा कि आप दो फाइल्स एक नाम से सेव नहीं कर सकते। अगर हाँ, आप थोड़ा सा भी नाम चेंज कर दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, भले कंटेंट सेम ही हो। दो फाइल सेम कंटेंट भी हो सकती है, लेकिन डीबीएमएस में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे डीबीएमएस में देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स,
जो हम आगे पढ़ेंगे फॉरेन की, प्राइमरी की, सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। ठीक है। उसके बाद बाक, बाकी जो एक और चीज़ है कि चेंज रिफ्लेक्ट। अगर मैं फ्लैक्स को यूज़ कर रहा हूँ, फ्लैक्स में ये होता है कि अच्छा, तो चेंज रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि डेटाबेस में क्या होता है कि चेंज रिफ्लेक्ट होता है। अगर फ्लैक्स की हम बात करें तो फ्लैक्स में क्या होता है कि अगर एडमिन कोई भी कोर्स अपडेट करता है तो सारे यूज़र्स को वो कोर्स शो हो जाता है कि ये कोर्स ऑफर हो रहा है, ये इंस्ट्रक्टर है इनका। लेकिन फाइल सिस्टम में हम चेंज करेंगे, सेकेंड हैंड पे कोई भी चेंज नहीं आएगी। ये चीज़ होती है चेंज रिफ्लेक्ट की। एक और पॉइंट जो है मल्टीपल यूज़र्स मींस कॉन्करेंसी। डेटाबेस में मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं एट अ टाइम। मैंने क्या बताया कि असिस्टेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, डीन भी हो सकता है, लेकिन फाइल सिस्टम में एक ही यूज़र होता है एट अ टाइम। मीन्स ज़्यादा यूज़र्स नहीं होते। यही रीज़न है कि हम DBMS को सुपीरियर देन द फाइल सिस्टम कहते हैं। दैट्स वाई हम क्लाइंट आर्किटेक्ट में DBMS में यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड हम यूज़र हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्या ही चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन DBMS बैक एंड में यूज़ होता है। यही रीज़न है। दैट्स ऑल। आज हमारा टॉपिक यहाँ तक ही एंड होता है, एंड थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।